नमस्कार, आप देख रहे हैं गलवाड़ पर। इस समय जो आक्रोशित ग्रामीण हैं उन्होंने सिरोली में सचिव का रास्ता रोक दिया है और गढ़वाल कमीशन का रास्ता दिया। पूरे जो प्रशासनिक अमला है उसको रोक दिया है। लोगों का विरोध, भारी विरोध देखा जा रहा है इस दौरान। आप देख रहे हैं पूरा सरकारी अमले को यहाँ पर रोक दिया गया है। ये देखिए पूरे पीछे तक जहाँ तक गाड़ियाँ हैं प्रशासनिक, सभी को उन्होंने रोक दिया है। पीछे तक गाड़ियाँ हैं। और अभी सिरोली में गुलदार ने 2 बकरियों को हमला किया है, जिसमें एक बकरी को वो गुलदार ले गया और तो एक को उसने मौत के घाट उतार दिया है। तो ये देखिए कहीं ना कहीं लोगों का जो है आक्रोश लगातार प्रशासन पर हावी होता दिखाई दे रहा है। कोई भी हो, कोई जनप्रतिनिधि अगर अपनी समस्या को लेकर उनके पास जाता है तो उनको सुना जाए तरीके से, नीचे उनको लगातार पहाड़ी क्षेत्रों में गुलदार का जो है वो लगातार आतंक देखने को मिल रहा है, जिसके बाद जो स्थानीय जनता है उनमें काफ़ी आक्रोश है। और गजल्ट में हुई घटना के बाद लगातार पौड़ी और उसके आसपास के क्षेत्रों में लगातार गुलदार की दहशत देखने को मिल रही थी। इसके बाद जो है जो ग्रामीण है वो उग्र हो गए थे। और आज अभी की आपको ताज़ा अपडेट ये दे दूँ कि इस समय जो सिरोली गाँव है वहाँ पर गुलदार ने 2 बकरियों पर हमला किया है, जिसमें दोनों को मौत के घाटों से उतार दिया। जिसके बाद ग्रामीणों का उग्र आंदोलन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और जैसे ही ग्रामीणों को ये पता चला कि यहाँ पर जो है सचिव और गढ़वाल कमिश्नर का दौरा गजल्ट में है, वहाँ पर उन्होंने सड़क को घेर दिया और उनके पूरे काफिले को रोक दिया। इसके बाद जो है कलेक्ट्रेट में बाघों के आतंक को लेकर एक बैठक होनी थी, लेकिन उससे पहले ही यहाँ पर पूरे प्रशासनिक अमला को उन्होंने रोक दिया है। और बड़ी संख्या में यहाँ पर जो है महिलाएं हैं, आक्रोश है, क्योंकि जो लोग हैं वो चारा पत्ती के लिए खेतों में काम करने के लिए जा रहे हैं और जो बच्चे हैं उनकी छुट्टियां कर दी गई है। लगातार इस बात को लेकर उसको लेकर वो हो रहा है कि लगातार देखा जा रहा है। अब यहाँ पर जो है ग्रामीण हैं जो लगातार इस बात को लेकर मांग कर रहे हैं कि उन्हें पहाड़ों से जो गुलदार है उनको हटाया जाए और उनको निजात दिलाए। लगातार जो पहाड़ों में है गुलदार और भालू का आतंक देखने को मिल रहा है। इसके बाद अब क्षेत्रीय जो जनता है उनका जो जवाब है वो इस तरीके से आ रहा है, क्योंकि अब बहुत लंबा समय बीत गया है, लगातार इस पर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी। जिसके बाद अब जो ग्रामीण है वो उग्र हो गए हैं और उन्होंने पूरे प्रशासनिक अमले को रोक दिया। आज से यहीं पर जो कलेक्ट्रेट में है एक महत्वपूर्ण बैठक होनी थी, क्योंकि गुलदारों के आतंक को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक होनी थी, उसमें लोगों के सुझाव भी लेने जाते थे। लेकिन इससे पहले कि ये बैठक होती, सिरोली में यहाँ पर प्रशासन को रोक दिया और यहाँ पर काफी गहमा गहमी देखने को मिल रहा है। कहीं ना कहीं यहाँ पर जो गढ़वाल का कमिश्नर है विनय शंकर पांडे जी वो लोग ग्रामीणों को समझा रहे हैं और उनको ये निवेदन कर रहे हैं कि वो यहाँ पर प्रशासनिक जो अमला है उनको जाने दें, और क्योंकि इसी को लेकर वहाँ कलेक्ट्रेट में बैठक होनी है और उन्हें बैठक में आमंत्रित किया जाएगा और उनके सुझावों को बैठक में रखा जाएगा। लेकिन ग्रामीण इस पर सहमति नहीं जता रहे हैं और लोग यहाँ पर जो है मातृशक्ति बड़ी संख्या में पहुँच चुकी है, जिनका आरोप है कि लगातार वो चारा पत्ती लेने के लिए नहीं जा पा रहे हैं। पूरे क्षेत्र में गुलदार हैं और एक नहीं कहीं गुलदार क्षेत्र में देखे जा रहे हैं।
कुछ बुजुर्ग महिलाएं भी हैं, वो भी पहुंच गई हैं। बुजुर्ग महिलाएं वो पहुंच गई है लगातार यहाँ पर। देखिए वो अपनी बात गढ़वाल के कमिश्नर को बता रही हैं, अपनी दास्ता बता रही हैं कि किस तरीके से ये होगा। देखिए जो बुजुर्ग महिला है वो गढ़वाल कमिश्नर को अपनी आप बीती सुना रही है। उनका साफ तौर पर कहना है कि जहाँ बड़ी संख्या में इस क्षेत्र में गुलदार हैं, लोग घरों में कैद होने को हैं और नहीं मिल पा रहे हैं। कहीं न कहीं ग्रामीणों के आक्रोश को देखते हुए गढ़वाल कमिश्नर उन्हें समझाते हुए बोल रहे हैं, उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो भी बात होगी वो इस समय कलेक्ट्रेट में होगी और सुझाव जो भी लिए जाएंगे उनके सुझाव लिए जाएंगे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर प्रशासनिक अमले को पूरी तरह घेरते हुए नजर आ रहे हैं। बुजुर्ग लोग भी गढ़वाल कमिश्नर को अपनी बातें बता रहे हैं यहाँ पर कि किस तरीके से वो पूरे क्षेत्र में गुलदार का आतंक है, और गढ़वाल कमिश्नर भी यहाँ पर उनको समझा रहे हैं कि क्षेत्र में जिस तरीके से गुलदार है उसी को लेकर आज एक अहम बैठक कलेक्ट्रेट भवन में की जानी है और सभी लोगों को वहाँ पर आमंत्रित किया गया है कि वो अपने सुझाव दे। लेकिन ग्रामीण अभी भी अपनी बातों पर कायम है। और पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष यशपाल बेनाम भी इस दौरान कहीं ना कहीं प्रयास करते हुए, लेकिन ग्रामीण मानने को तैयार नहीं है और ग्रामीण सड़क पर अब बैठ गए हैं। देखिए ग्रामीण अब सड़क पर बैठ गए हैं और ये पूरे क्षेत्र के लोग हैं जो यहाँ पर आए हुए हैं। इससे पहले जब गढ़जल में घटना हुई थी तो पूरे तमाम इडवालसू पट्टी के क्षेत्र उस गांव में पहुंचे थे और उन्होंने अपना विरोध जताया था। उस दिन भी वो सड़क पर बैठ गए थे। वो मुश्किल डीएम के आग्रह पर बाद में उनको हटाया गया, लेकिन आज स्थिति कुछ और हो गई है। आज पूरे प्रशासनिक अमले को ही उन्होंने रोक दिया है और नारेबाजी अब यहाँ पर शुरू हो गई है। आप देख सकते हैं कि पीछे जो पूरा प्रशासनिक अमला, दूर तक जो प्रशासनिक अमले की गाड़ी है, और यहाँ पर आज सचिव भी आए हुए थे जिन्होंने इस चीज़ को लेकर एक बैठक करनी थी। लेकिन अब यहाँ पर लगातार ये देखा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा लोगों का विरोध है। नमस्कार, इस समय हम सिरोही में हैं और इस समय पूरा एक प्रशासनिक जो अमला था वो गजल गांव में गया हुआ था, जहां पर कुछ समय पहले एक व्यक्ति को जो है गुलदार ने अपना निवाला बना लिया था। और निवाला बनाने के बाद आज पूरा प्रशासन और सचिव भी पहुंचे हुए थे। वो वहाँ पीड़ित से मिले, उन्होंने सहानुभूति दी। लेकिन जैसे ही ये बात स्थानीय ग्रामीणों को पता चली कि यहाँ सचिव पहुंचे हैं और गढ़वाल कमिश्नर पहुंचे हैं, उन्होंने सिरोही में जाम लगा दिया और उनका ये मांग है कि इस पूरे क्षेत्र से गुलदारों को हटा दिया जाए ताकि वो लोग अपना जीवन यापन सही तरीके से कर दें। और इसी दौरान एक घटना तत्काल यहाँ पर हुई कि जैसे ही यहाँ पर पूरा अमला गजल गांव में गया, सिरोही में गुलदार ने है कि जो है 2 बकरियों को मौत के घाट उठा दिया। इससे ग्रामीण आक्रोश हो गए और उन्होंने सिरोही में जाम लगा दिया और पूरे प्रशासनिक अमले को उन्होंने यहाँ पर रोक दिया। ग्रामीणों को साफ तौर पर यही मांग है कि जब तक इन गुलदारों से उन्हें निजात नहीं मिलती है तब तक उनका जो आंदोलन है उग्र होगा। और ग्रामीण महिलाएं और पुरुष यहाँ पर सड़क पर बैठ गए। उन्होंने पूरे प्रशासनिक अमले को, गढ़वाल कमिश्नर हो, सचिव हो, जिलाधिकारी हो, सभी को यहाँ पर रोक दिया है। वो अपनी बातें उनसे कहने को उतारू हैं। लोगों का कहना है कि पूरे क्षेत्र में लगातार गुलदार का आतंक है, अभी भी कोई भी गुलदार मारा नहीं गया गया है और उनको निजात नहीं मिल पा रही है। इसको लेकर सारे ग्रामीण अब सड़कों पर उतर गए हैं और उन्होंने यहाँ पूरे जो सरकारी अमला है उसे रोक दिया है। और इसी को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक अभी कलेक्ट्रेट में होनी थी, गुलदारों के आतंक को लेकर उनसे किस तरह से निजात मिले। लेकिन उससे पहले ही लोगों ने यहाँ पर पूरे सरकारी अमले को घेर दिया है। ये देखिए,
यहाँ पर जरूर गढ़वाल कमिश्नर जरूर लोगों को समझाते हुए नजर आ रहे हैं कि वो उनकी मातों को रख रहे हैं पूरी तरीके से, और ग्रामीणों को समझाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है गढ़वाल कमिश्नर के द्वारा। और कहीं ना कहीं उनका ये प्रयास मुझे लग रहा है सफल होते हुए नजर आ रहा है कि कई ग्रामीणों को उन्होंने गले लगाकर सहानुभूति दी और कहा कि वो इसी कार्य के लिए यहाँ क्षेत्र में पहुंचे हुए हैं। तो लगता है कि जो है अब प्रशासनिक अमले को यहाँ पर जाने की अनुमति मिल गई है, मगर यहाँ पर जो बड़ी संख्या में महिलाएं हैं वो पहुंची है। जैसे ही उनको इस बात की खबर पहुंची कि गढ़वाल कमिश्नर और जो सचिव हैं वो उनके क्षेत्र में आ रहे हैं, तो उसको लेकर ये है। और सारा जो प्रशासनिक अमला है वो गाड़ियों की ओर चला गया है। और देखिए, और महिलाएं हैं जो वो अभी भी विरोध में सड़क पर बैठी हुई है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो काम पहाड़ों में वो महिलाओं को करना पड़ता है। उन्हें चारा पत्ती पशु को देखना पड़ता है, जंगलों में घास काटने के लिए जाना पड़ता है, और सबसे ज़्यादा जो खतरा होता है वो उन्हीं को होता है। इसके बाद जो स्कूली बच्चे हैं वो पहुंचते हैं, उनको दूर दराज से उनको वहाँ पहुंचना पड़ता है। और इसी को लेकर अब जो ग्रामीण हैं वो अपनी समस्याओं को लेकर यहाँ पर पहुँचे हैं। और यहाँ पर कुछ ग्रामीणों ने शायद बकरी को रखा हुआ है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ग्रामीण जो अभी कुछ देर पहले ही बकरी को लेकर वो यहाँ पहुँचे थे। गुलदार ने उनकी 2 बकरियों पर हमला किया और वो लोग विरोध के स्वरूप उन्होंने बकरियों को यहाँ पर रख दिया है, बकरी को ले आए हैं विरोध स्वरूप। ये देखिए, इस बकरी को घायल किया है, एक बकरी को मार चुका है और दूसरी बकरी को घायल कर दिया उन्होंने, यहाँ पर उस बकरी को रखा हुआ है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये देख सकते हैं आप, लगातार क्षेत्र में जो वन विभाग की टीम गश्त तो कर रही है, लेकिन उनको अभी तक कोई भी सफलता नहीं मिल पा रही है। कुलदीप, इस भाई को हटाना जरा। ये देखिए, आप देख सकते हैं कि ये जो है बकरी को विरोध के स्वरूप जो है कि वो बकरी को लिया है। ये देखिए कि जो बकरी है उसको घायल कर दिया था, उसके बाद जो ग्रामीण हैं वो बकरी को सड़क पर ही ले आए और इसके बाद इसका हुआ अभी भी बैठी हुई है, अभी भी उनका रोष लगातार जारी है। आप देख सकते हैं सड़क अभी भी जाम है। पूरे प्रशासनिक अमले को घेरते हुए ग्रामीण, किसी भी गाड़ी को आगे नहीं जाने दिया जा रहा है। ये पूरा प्रशासन का जो अमला है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए, ग्रामीणों ने विरोध स्वरूप उस बकरी को भी सड़क पर ले आए हैं जिससे अभी गुलदार ने हमला किया है। और बताया जा रहा है ग्रामीणों ने कि एक बकरी को उन्होंने मौत के घाट उतार दिया, गुलदार उसे लेके चला गया और दूसरी बकरी यहाँ पर घायल है। तो ऐसे में वो विरोध स्वरूप यहाँ पर पहुँच गए हैं और उस बकरी को भी लिया है जिसे गुलदार ने घायल किया, उसे भी यहाँ सड़क पर बैठा दिया है। और उसके गले पर काफ़ी गुलदार ने हमला किया, जैसे उसका खून भी बह रहा है। तो फिलहाल के लिए यही अभी सबसे बड़ा अपडेट है कि ग्रामीणों ने पूरे सरकारी जत्थे को रोक दिया है और अभी जो गढ़वाल कमिश्नर हैं, डीएम हैं, वो लोगों को समझाते हुए नजर आ रही है, उनको अपील कर रही है कि वो रास्ता उनको दे दे, क्योंकि इसके बाद कलेक्ट्रेट में एक बैठक होनी है। लेकिन कोई भी ग्रामीण इस चीज़ को नहीं कर रहा, क्योंकि ग्रामीणों को लगातार इस बात को लेकर आक्रोश है कि क्षेत्र में गुलदार है, उसके बावजूद वो घरों में कैद हो गए हैं और अभी इस पर कोई ऐसी बातचीत या इस तरह की कोई प्रतिक्रिया दिख नहीं रही है। शायद प्रशासनिक अमले को यहाँ पर जाने की इजाज़त मिल गई है। यूपीडी के हमारे साथ मौजूद है, इनसे पूछते हैं क्योंकि आप घटना में भी थे। लगातार बताया जा रहा है कि 2 शूटर यहाँ तैनात है, शूटरों के सामने से बताया जा रहा है कि गुलदार निकल जा रहा है और शूटर उन्हें अटैक नहीं कर पा रहे। तो किस तरह देखते हैं आजू? नहीं, अभी कमिश्नर साहब, इनसे पहले जब ये नियुक्ति हुई थी मैं तब भी मिला था, मैंने बधाई दी थी देहरादून में और मैंने इनसे निवेदन किया था कि आप पौड़ी में बैठिए। अब सबसे बड़ी समस्या है कि न तो कमिश्नर न कंजर्वेटर फॉरेस्ट जो पूरे गढ़वाल प्रभाग के हैं, पूरे गढ़वाल मंडल के हैं, जो वो नहीं बैठते हैं।
तो मैंने उनसे निवेदन किया है कि अगर आप यहाँ बैठेंगे, ये भालू और गुलदार की समस्या का वैसे ही समाधान हो जाएगा। क्यों होगा? डीएम एक्टिव हो जाएंगे, जितने डीएम है गढ़वाल क्षेत्र के सारे एक्टिव होंगे, एसडीएम एक्टिव होंगे, और उनके नीचे वाले तो एक्टिव होंगे ही। तो जब तक कमिश्नर नहीं बैठेगा, गढ़वाल रेंज का पूरा यहाँ पर कंजर्वेटर नहीं बैठेगा, तब तक कुछ नहीं होगा। और एक सुझाव और दिया है मैंने ये बताया है कि जो फॉरेस्ट के पास गुलदार का डाटा है वो ठीक नहीं है। यहाँ हजारों की संख्या में गुलदार है। जहां भी अटैक हो रहा है वहां आप जो है सेल्फ डिफेंस के राइट में ग्रामीणों को अधिकार दीजिए कि आपके बीच अगर फौजी है कोई और उसके पास लाइसेंसी बंदूक है, मार दो। ये जारी करवाओ ये आदेश, चाहे आपको विधानसभा में इसे पारित करवाना पड़े या वहां पे गजट नोटिफिकेशन करवाना पड़े, बाद में राज्यपाल के अनुमोदन होता रहेगा। विधानसभा से करवा दीजिए उससे। आप आपातकालीन स्थिति है, या आपदा है ये, तो अब देखिए बुला रहे हैं नीचे मीटिंग में, वहाँ बात रखते हैं, फिर आप लोग भी आइए। तो अब कुछ ग्रामीणों को स्थानीय लोग समझाते हुए कि वो प्रशासनिक अमले को जाने दें, लेकिन अभी भी ग्रामीणों का आक्रोश जो है वो बड़ा आपदा से कम नहीं है। एक बात उन्होंने बिल्कुल सही कही है कि जो वन विभाग है उन पे कोई डाटा गुलदारों का नहीं है। कितने गुलदार हमारे क्षेत्रों में घूम रहे हैं, तो कहीं ना कहीं समझाते हुए मैं, लेकिन जनता भी कर रही है। देखने वाली बात भास्कर भाई, किस तरीके की बात हुई आपकी जो प्रशासनिक अमला यहाँ पर पहुंचा था? क्या बात हुई? आप जाने दे रहे हैं, किस तरीके की कार्रवाई का आश्वासन दिया आपको? ये प्रशासन बार बार आश्वासन ही दे रहा है, हम इससे बहुत परेशान है। आज ये लोग कह रहे हैं कि प्राइवेट शूटर मिल जाएंगे हर जगह पे, जहाँ बोलो वैसा हो जाएगा। जिस दिन उस आदमी को बाघ ने खाया उस दिन क्यों नहीं इन लोगों ने बोला? इसका मतलब इनके भी हाथ बंधे हुए हैं, और जब जनता टूट रही है इन पर तो ये कुछ भी बोलने को तैयार है। लेकिन रिजल्ट कहाँ है? हम कहते हैं आज शाम तक रिजल्ट दो ना, लेकिन रिजल्ट नहीं है। कल हम लोग प्रत्यक्षदर्शी थे, हमने गुलदार देखा, उसके बच्चे देखे, और संभवतः वही नरबक्षी गुलदार है, क्योंकि वो लोगों के बहुत आसपास घूम रहा है और सिरोली में 4 दिन से आ रहा है। आज वन विभाग को पूछे ना, वहाँ पे गश्त हो रही है, नहीं हो रही है। विभाग इतना ढीठ है, मैं शुरू से बोल रहा हूँ कोटी से कि विभाग इतना ढीठ है, वो कुछ करना ही नहीं चाहता है। वो बातों को सेटलमेंट करना चाहता है, उन पर आंचना है, उनके मंत्री अधिकारियों पर आंचना है, वो इतना सेटलमेंट करना चाहता है। आप आज ये देखिए ना, एक घटना होते होते बची, हमारा भी पहुंचना हुआ, सुरजू भाई की पकड़ी भी भाग ले गई। तो आप ये देखिए कि आज कमिश्नर अगर यहाँ बैठते, कमिश्नर अगर गढ़वाल में बैठ करके, ये पौड़ी कमिश्नर ही था, तो आज ये नौबत नहीं होती। अधिकारी जो है बहुत ढिलाई है। ठीक है, बात धन्यवाद भास्कर। कहीं ना कहीं जो काफिला है उनको जाने की अनुमति मिल गई है शायद, मगर महिलाएं नहीं मान रही है जाने की अनुमति। ये देखिए घायल बकरी को भी यहाँ से उठाकर ले गया गया है। देखिए प्रशासनिक अमले को यहाँ से ले जा दिया गया है, और बड़ी लंबी जद्दोजहद के बाद यहाँ से प्रशासनिक अमला रवाना हो गया, महिलाओं को हटा दिया गया है। तो प्रशासनिक अमले को हटा दिया गया है। को लगातार इस आक्रोश को था, कहीं ना कहीं आक्रोश फूटना था, क्योंकि जिस तरीके से गुलदार है का आतंक पहाड़ों में देखने को मिल रहा है, और लोगों को साफ तौर पर कहना है कि गुलदार के चारे के रूप में उन्हें इस्तेमाल किया जा रहा है, तो जिसको लेकर ग्रामीणों का आक्रोश था, और ये आक्रोश आज फूट पड़ा जैसे ही इनको ये पता चला कि गढ़वाल कमिश्नर यहाँ पर पहुँच रहे हैं। तो देखिए अब जो फॉरेस्ट की गाड़ियाँ हैं, वाहन हैं, पूरा सरकारी अमले की गाड़ियों को रोक रहे हैं। यहाँ पर देखिए अब आप बुजुर्ग को देखिए, उन्होंने अपना विरोध शुरू कर दिया, गाड़ियों को नहीं जाने दे रहे हैं। आतंक है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा। तो जो ग्रामीण क्षेत्र लोगों से काफी लगातार फरियाद किए जा रहे हैं उन्हें हटाने के लिए, वो सड़क से हटने को राजी नहीं है। आप देख सकते हैं डीएफओ की गाड़ी यहाँ पे रोकी गई है। महिला जो बुजुर्ग महिला है वो जाने नहीं दे रही है उनको। तो कहीं ना कहीं ये विरोध देखने को मिलेगा, क्योंकि लगातार इस क्षेत्रों में गुलदार की दहशत बनी हुई है। कहीं ना कहीं जो वन विभाग है उसके प्रति लोगों को गुस्सा। ये देखिए बुजुर्ग महिला को ले जाते हुए यहाँ पर पुलिस के जवान, क्योंकि लोगों के अब जो एक समय था कि जब लोग लगातार बोल रहे थे, लेकिन आक्रोश जाहिर है कि वो होना ही था, इस आक्रोश को फूटना कहीं ना कहीं फूटना ही था। ये प्रशासनिक अमले की सारी गाड़ियां अब निकलते हुए, और एक तरफ ये देखिए ग्रामीण हो गए हैं,
तो आप प्रशासनिक गाड़ियों को जाते हुए जो बुजुर्ग महिला काफ़ी परेशान हैं, क्योंकि उनको साफ तौर पर इनका ये कहना है कि लगातार जो क्षेत्र में गुलदार घूम रहे हैं और गुलदारे पशुओं और इंसानों पर लगातार हमलावर है, कहीं को मौत के घाट भी उतार दिया है। तो ऐसे में उनका ये आक्रोश जाहिर है और होना भी चाहिए, क्योंकि लगातार इस पर कोई ठोस नीति अभी तक विभाग की ओर से या उत्तराखंड सरकार ने अभी तक बनाया नहीं और केंद्र सरकार ने भी इस पर कोई नीति नहीं बनाई है। लोगों का साफ तौर पर यही कहना है कि उन्हें गुलदार के चारे के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है और ये हम नहीं, पूरा समुचित उत्तराखंड कह रहे हैं जहाँ जहाँ ऐसी घटनाएं हो रही हैं, क्योंकि पैठानी क्षेत्र में भी लगातार इसी तरह की घटनाएं थी, जहाँ पर भालू ने कई मवेशियों को अपना निवाला बनाया और फिर अब यहाँ पौड़ी क्षेत्र में भी कुछ इस तरीके की घटनाएं रही, लगातार गुलदार देखे जा रहे हैं, लेकिन अभी उन पर कोई भी ऐसी कार्रवाई सरकार की ओर से नहीं की जा रही है जिसको लेकर इस पर कोई ठोस नीति बने। तो फिलहाल के लिए अभी तक यहाँ और कलेक्ट्रेट में इसको लेकर एक बैठक की जानी गुलदारों को आतंक को लेकर, तो उसके बाद क्या निर्णय निकलता है ये आपको आगे दिखाएंगे।